नमस्ते शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा 1 एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय एडोराइज सीरीज अमित पब्लिकेशन से हम हमारा एक अगला पाठ 11 और पाठ का नाम है जादुई कुएं। इस जादुई कुएं से यदि आपको कोई वस्तु मांगनी हो तो आप क्या मांगेंगे। ये देखो जादू का कुआं बना हुआ है, तो आप सोच के देखिएगा कि अगर जादू का कुआं आपको कहीं दिखता है तो आप उससे क्या मांगेंगे। पाठ प्रवेश। तेनालीराम की कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धि और ईमानदारी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इस कथा में भी तेनालीराम ने चतुराई से राजा को सच्चाई से अवगत कराया। साथ ही यह कहानी भ्रष्टाचार और कर्तव्य की उपेक्षा के परिणामों को उजागर करती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जादुई कुआं। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाए ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी सी राहत मिल सके। गृह मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शीघ्र ही राजा के आदेशानुसार नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। अपने आदेश को पूरा होते देख वह संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए। तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली, कोई चोर कुएं कैसे चुरा सकता है। महाराज, ये बात आश्चर्यजनक जरूर है परंतु सच है। वे चोर अब तक कई कुएं जो है वो चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। तो तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गांव वालों को साथ लाया हूँ। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए, वे आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलवाया। वह एक गांव वाला बोला, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली और गृह मंत्री तेनालीराम कुछ दरबारियों तथा गांव वालों के साथ कुएं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थानों तथा गांव में कोई कुआं नहीं है। राजा को ये पता लगते ही गृह मंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था। बचा हुआ धन उसने अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे। वे गृह मंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम गृह मंत्री की ओर देखने लगे। गृह मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। तो ये था हमारा आज का पाठ जादुई कुएं। और अब है कठिन शब्द। गृह मंत्री, शीघ्र, शाही कोष, निरीक्षण, न्याय, आश्चर्यजनक, उपस्थित, पश्चात, वास्तव, दोष, शर्म और आदेश। अब है शब्दार्थ। आदेश यानी कि हुक्म, भ्रमण यानी कि घूमना, निरीक्षक का अर्थ है जांच पड़ताल, संतुष्ट का अर्थ है तृप्त, विरुद्ध का अर्थ है खिलाफ और स्थान का अर्थ है जगह। और अब है मौखिक प्रश्न। कुएं बनाने का आदेश किसने दिया। कुएं बनाने का आदेश
राजा कृष्णदेव ने दिया था। गांव वालों ने गृह मंत्री की शिकायत किससे की? गांव वालों ने गृह मंत्री की शिकायत तेनालीराम से करी। दरबारी किसकी बात सुनकर हंसने लगे? दरबारी तेनालीराम की बात सुनकर हंसने लगे। अब हमें सही विकल्प पर निशान लगाना है। राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को कितने कुएं बनाने का आदेश दिया था? 1, 4, अनेक या 5? उन्होंने अनेक कुएं। तेनालीराम को चोर कहाँ मिलने की सूचना मिली? राजनगर, प्रतापनगर, विजयनगर या धामनगर में? अपने विजयनगर में। राजा कृष्णदेव राय ने गृह मंत्री को आदेश दिया राज्य छोड़ने का, कुएं बनाने का, महल बनवाने का या सभी का? आदेश दिया था कुएं बनाने का। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले है राजा कृष्णदेव ने किसी वक्त क्या आदेश दिया? उन्होंने गृह मंत्री को कुएं बनाने का आदेश दिया था। कुएं बनाने का आदेश दिया था। गांव वालों ने तेनालीराम से किसकी शिकायत की? क्यों? गांव वालों ने तेनालीराम से गृह मंत्री की शिकायत की क्योंकि उन्होंने कुएं नहीं बनवाए थे। तेनालीराम गृह मंत्री की सच्चाई राजा के समक्ष कैसे लाए? तेनालीराम राजा के पास गए, उन्होंने बोला कि महाराज जो कुएं बने थे वो जादुई कुएं थे और वे जादुई कुएं जो है सब समाप्त हो गए हैं। और उन्होंने राजा को वहाँ पर लेकर गए जहाँ पे सारे कोई भी कुआं नहीं था। तो इस तरह से राजा को पता चल गया कि गृह मंत्री की चालाकी है। उसने सारा राजा का जो कोष था वो सारा खत्म कर दिया और अपने पर व्यय कर दिया। इस तरह से उन्होंने, तेनालीराम ने राजा के सामने गृह मंत्री की पोल पट्टी खोल दी। अंत में कुएं बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? गृह मंत्री को सौंपी गई थी। कुएं बनाने की जिम्मेदारी गृह मंत्री को सौंपी गई थी। तो बच्चों, इसके साथ हमारे आज का पाठ जादुई कुएं यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ आपके सम्मुख बहुत जल्दी प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आभार।